हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी डिस्कस करेंगे। यह वैकेंसी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है। यह वैकेंसी आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बसईदारापुर दिल्ली के लिए है, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, डेमोस्ट्रेटर और ट्यूटर पोस्ट के लिए यह वैकेंसी है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका भर्ती किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का यह पोस्ट है। तो इसमें हम विभिन्न पोस्ट जैसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितने कितने पोस्ट हैं, ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर के कितने पोस्ट हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोनों का एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखेंगे और आप उस फॉर्मेट को कंप्लीट करके इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो इंगेजमेंट ऑफ द टीचिंग फैकल्टी इंक्लूडिंग फॉर द आर्मी, रिटायर्ड मेडिकल टीचर्स एंड ट्यूटर डेमोस्ट्रेटर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा 29/8/2025। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 9 बजे से 11 बजे तक सुबह। वेन्यू होगा 5th फ्लोर, ए ब्लॉक, डीन ऑफिस, ईएसआईसी एमसी हॉस्पिटल, आपका बसईदारापुर दिल्ली 15 में। तो एक एक करके जो वैकेंसी पोस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखेंगे आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है आपका जनरल मेडिसिन, इसमें आपका वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस की 1, असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 5 वैकेंसी है, यूआर के आपके 2 है, ओबीसी के 1, एससी के 1 और एसटी के 1। नेक्स्ट डिपार्टमेंट अगर हम देखें जनरल सर्जरी, इसमें आपके प्रोफेसर के 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी है, एक यूआर के लिए है और एक एसटी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के यहाँ वैकेंसीज नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 1 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए। ऑब्स्ट्रक्टिक इन गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं यूआर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के आपके 3 हैं, एक यूआर है, एक आपके ओबीसी और एक एससी के सीट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं है। ईएनटी में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। डर्मेटोलॉजी में आपके प्रोफेसर के 1, एसोसिएट प्रोफेसर के आपके 1, साइकाइट्रिस्ट में आपके प्रोफेसर के 1 पोस्ट है आपके ओबीसी के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट है यूआर के लिए। इमरजेंसी मेडिसिन में आपके प्रोफेसर के 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद एससी के लिए, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट है एसटी के लिए। पीएमआर डिपार्टमेंट में आपके प्रोफेसर के 1 पोस्ट है आपका एसटी, एसोसिएट प्रोफेसर के आपके 1 पोस्ट है ओबीसी। एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके 1 पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एससी कैटेगरी के लिए। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके 1 पोस्ट है आपके एसोसिएट प्रोफेसर के यूआर और 1 आपका है ओबीसी के लिए। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पद है, एक आपका यूआर, 1 आपका ओबीसी और 1 आपका एससी। ब्लड बैंक में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद है या ओबीसी के लिए है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद ईडब्ल्यूएस। एनाटॉमी में आपके प्रोफेसर के 1 पद यूआर के लिए खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद यूआर, और फिजियोलॉजी में आपके 1 पद है आपका यूआर प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके यूआर के 1 पद है। नेक्स्ट आपके फार्मेकोलॉजी में आपके प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। एफएमटी में आपके प्रोफेसर की 1 पोस्ट
एसोसिएट प्रोफेसर के एक पोस्ट। कम्युनिटी मेडिसिन में आपके 2 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर के, एक ओबीसी और एक आपके एससी। तो टोटल अगर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पदों का यह वैकेंसी है। नेक्स्ट हम आपके ट्यूटर एंड डेमोस्ट्रेटर का देखें तो टोटल आपके 21 पदों के लिए वैकेंसी है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट अगर हम देखें एनाटॉमी में यूआर के 2 पद हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 और एसटी 0 है। फिजियोलॉजी में आपके 1 पद है आपका एससी के लिए। बायोकेमिस्ट्री में आपके यूआर के 2 पद हैं, एक ओबीसी है। फार्मेकोलॉजी में यूआर के 2 पद हैं और एक आपका एससी है। पैथोलॉजी में 2 पद आपका यूआर, एक ईडब्ल्यूएस और एक आपका एसटी। माइक्रोबायोलॉजी में 1 पद आपका यूआर, एक ईडब्ल्यूएस, एक आपका ओबीसी। एफएमटी में आपके 1 पद यूआर, एक आपका ओबीसी और कम्युनिटी मेडिसिन में 1 पोस्ट आपके यूआर। तो टोटल आपके 21 पदों के लिए डेमोस्ट्रेटर और आपके ट्यूटर का पोस्ट है और 42 पोस्ट आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के हैं। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच आपको रिपोर्ट करना है और डेट है आपका 29/8/2025। तो ये और डिटेल्स हैं। एक बार आप एज लिमिटेशन अगर हम देखें तो नॉट एग्जिस्ट। आप 67 ईयर से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटर के लिए 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सैलरी अगर हम कंसोलिडेट देखें तो प्रोफेसर का आपका सैलरी होगा 2,52,405 रुपये पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर 1,67,844 रुपये पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,44,201 रुपये पर मंथ और ट्यूटर डेमोस्ट्रेटर के 1,19,493 रुपये पर मंथ आपको कंसोलिडेट सैलरीज मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। अदर ऑल कैटेगरी के लिए 225 रुपये का फीस है। यह फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करना है। ईएसआईसी सेविंग फंड अकाउंट नंबर 2 में और ये कुछ और डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हम फॉर्म का फॉर्मेट देखेंगे। तो फर्स्ट हम डेमोस्ट्रेटर और ट्यूटर के लिए देखें तो ये पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट वाइज आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नेम, ब्लॉक लेटर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मेल फीमेल, कैटेगरी, वेदर अ पीडब्ल्यूडी, यस नो, ईएसआईसी अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर कहीं आप कार्यरत हैं तो एनओसी, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एनसीआई आपका रजिस्ट्रेशन, एनडीडी डिमांड ड्राफ्ट अगर बना रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ भर के, यहाँ का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल एंड डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। सेम फॉर्मेट में आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है फॉर्म है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई, विच डिपार्टमेंट, नेम इन ब्लॉक लेटर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी। इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी तो उस मेंशंस देयर एक सर्विसमैन डिटेल इन ईएसआईस ऑलमोस्ट सेम है, बस आप इसको डिक्लेरेशन के साथ भर के आपका डीडी बनवा के या वहीं आप पे कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।